श्री साईं सच्चरित्र का हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। अध्याय 15। काका महाजनी को जाने की आज्ञा। एक बार काका महाजनी बम्बई से शिरडी पहुँचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरकर गोकुल अष्टमी उत्सव में शामिल होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा कि तुम वापस कब जाओगे। उन्हें बाबा के इस प्रश्न से आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा कि जब बाबा आज्ञा दें। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। तब वे बम्बई में अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक ही बीमार हो जाने के कारण काका जी की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने जो पत्र काका के लिए शिरडी भेजा था वो फिर बम्बई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। भाऊ साहेब धूमल को एक सप्ताह रोके रखा। एक बार भाऊ साहेब धूमल एक मुकदमे के सिलसिले में निफाड़ के न्यायालय जा रहे थे। मार्ग में शिरडी उतरकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ प्रस्थान करने लगे, लेकिन बाबा ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोके रखा। इस बीच पता चला निफाड़ के न्यायाधीश बीमार हैं। इस कारण से उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए टल गया था। एक सप्ताह बाद भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धूमल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। श्रीमती निमोनकर की कथा। श्री नाना साहेब निमोनकर, जो निमोन के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। एक बार उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उसकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहेब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट आने को कहा। वे असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व वे बाबा के पास गईं। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहेब और अन्य लोगों के साथ खड़े थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा कि जल्दी जाओ और घबराओ नहीं। शांत मन से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सभी संबंधियों से मिलो और तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामयिक थे। श्री निमोनकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। नासिक के मुले शास्त्री को हुआ गुरु दर्शन। नासिक के एक कर्मनिष्ठ व अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिनका नाम मुले शास्त्री था। वे ज्योतिष के मर्मज्ञ थे। एक बार वे नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको बांट दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता था तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जा सकता था। बाबा ने केले छीलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मुले शास्त्री ने बाबा के हाथ को देखने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। अब मुले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी नित्य की भांति लेंडी रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू ले आना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की समझ में नहीं आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। बापू साहेब जोग ने मुले से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा कि उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने गए
और उन्होंने बाबा का संदेश मूले शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे कि मैं तो अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा जैसे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी जैसे करोड़पति लेने को आए हैं, तो वो मना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे तुरंत बूटी के साथ मस्जिद गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ दूर खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान हैं। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द भी न निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुँचे। फिर अब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम का ही जय घोष कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार और पवित्रता अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों में पुनः गिरे। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देखकर मूले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। डॉक्टर के लिए साईं बने श्री राम। एक बार एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट तो भगवान श्री राम हैं, मैं किसी यवन को क्यों शीश झुकाऊं। अतः वे शिरडी जाने में सहमत न थे। मामलतदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा और न ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, इसलिए मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको आश्चर्य हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा, तो डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए, इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप फिर से दिखाई देने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये सपना है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, ये तो पूर्ण योग अवतार हैं। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि नहीं जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि आपको बुलाने का कष्ट किसने किया, आप यहाँ कैसे पधारे? ये प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिन तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। इस प्रकार अध्याय 15 का अंत हुआ। आपसे निवेदन है कि यदि आपको ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय साईनाथ।